जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ सकट चौथ के बारे में, जिसे आपको संकष्टी चौथ भी कहा जाता है और इसे तिल चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए ये जो सकट चौथ है ये कब होने वाली है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सकट चौथ है ये कब होने वाली है। तो ये सकट चौथ आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये 28 तारीख को है या फिर ये 29 तारीख को है। देखिए, जो हमारी उदया तिथि है उसी से हमारा शुरू होता है। तो ये जो 29 तारीख को है वो 6:10 से शुरू हो रही है चौथ जो हमारी है, और वो दूसरे दिन 30 तारीख को रहने वाली है 7 बजे तक। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि उदया तिथि से शुरू होती है हमारी तिथि। तो क्योंकि ये 6 बजे से शुरू हो रही है चौथ 29 तारीख को, इसलिए हम ये सकट चौथ का व्रत 29 तारीख को ही मनाएंगे। अच्छा, तो पहली कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई कि ये 29 जनवरी को होने वाली है सकट चौथ। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे इसकी पूजा विधि क्या होती है, किसका पूजन करते हैं और ये किन लोगों के लिए खास होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो व्रत है सकट चौथ का जो व्रत है वो ज़्यादातर संतान के लिए होता है। जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है या संतान के जीवन में कोई संकट है उसको दूर करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो यहाँ पर इस व्रत को रखने का मेन उद्देश्य होता है संतान संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इसके में किसकी पूजा होती है, तो किसकी पूजा आप करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या विधि है यहाँ पर मैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, गणेश जी का पूजन करना है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले जो पूजन होता है वो गणेश जी का होता है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, उन्हें फूल अर्पित करने हैं, दूर्वा अर्पित करनी है चंदन से, और आप क्या कहते हैं चावल से उनका तिलक करिए और उनको दूर्वा अर्पित करिए, पीले फूल अर्पित करिए। इस तरीके से आपको गणेश जी का पूजन करना है। इसके साथ साथ सकट माता का भी पूजन होता है। तो यहाँ पर दो लोगों का पूजन होता है, एक तो प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन होता है, दूसरा सकट माता का पूजन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, उसके साथ साथ सकट माता का भी पूजन होगा। और इसके साथ आपको क्या भोग लगाना है, तो भोग के लिए आपको उसमें तिल की चीज़ों का भोग लगता है, गुड़ से बनी चीज़ों का और तिल की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इसको तिल चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको तिल की जो बनी चीज़ें होती हैं, काले तिल की, सफ़ेद तिल की, इन चीज़ों से बने लड्डू होते हैं, इन चीज़ों का आपको भोग लगाना है। गणेश जी को भी लगाना है और सकट माता को भी लगाना है। और आप गणेश जी के लिए मोदक हैं, पीले लड्डू हैं, उनका भी भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको भोग लगाना है। पर दूर्वा दूर्वा आपको विशेष रूप से चढ़ानी है, क्योंकि गणेश जी के पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व होता है। तो ये दूर्वा आपको चढ़ानी है और इस तरीके से सकट माता का पूजन करना है। अच्छा, इसमें दो तो आप ये पूजन करेंगे, एक तो गणेश जी का, सकट माता का। इसके साथ साथ चंद्रमा चंद्रमा का भी पूजन होता है। तो शाम के वक्त आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, तभी ये जो व्रत है इसको आप पूर्ण करेंगे। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे तो चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। तो आपको शाम को चंद्रमा को अर्घ्य भी देना है, तो जरूर से अर्घ्य दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस व्रत को रखेंगे तो जो भी आपकी, देखिए ये क्या होता है कि अगर आपकी संतान है उस पर कोई संकट है तो उस संकट को दूर भी करती हैं, क्योंकि इसका नाम ही है संकष्टी चतुर्थी। तो जब ये जो आपकी संकष्टी चतुर्थी इसका नाम ही है, जो कि ये संकट को दूर करने वाली है। और ये जो तिथि होती है इसको दो भी, एक तो इसको माघी चतुर्थी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये माघ में पड़ती है। माघ के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसे ही माघी चतुर्थी कहते हैं, सकट चतुर्थी कहते हैं। तो इसका विशेष महत्व इसीलिए होता है क्योंकि ये संकट दूर करने के लिए होती है। जो सकट माता होती हैं वो आपकी संतान में, जीवन में उनके जो संकट होते हैं उन संकटों को हर लेती हैं और सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से आपको इस व्रत को रखना है और अपनी संतान के लिए शुभकामनाएं ही मांगनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक जो उपाय आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है
जो गणेश जी हैं, गणेश जी की मिट्टी की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से आप गणेश जी को बनाइए। गणेश जी को बना कर के उन्हें दूर्वा अर्पित करिए और इसके साथ-साथ उन्हें पीले वस्त्र भी पहनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, मोदक चढ़ाइए, उन्हें पीले लड्डू चढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से विधिवत गणेश जी का पूजन करते हैं, ये उपाय करते हैं, तो आपके संतान के जीवन में जो भी संकट है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो आप चाहें तो संकट चतुर्थी के दिन आप इसको कर सकते हैं इस उपाय को, जिससे कि आपकी संतान के जीवन में जो भी संकट हो वो दूर हो जाए। तो ज़रूर से इस व्रत को करिएगा। ये व्रत संतान के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। तो आपकी जो संतान है उसके लिए आपको ये व्रत रखना है और नियम पूर्वक करना है, जिससे कि जो संकट हैं आपके वो दूर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।